ध्यान से सुनो, ये कहानी इतनी रहस्यमय है कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। जब एक व्यापारी रात को जंगल में खूंखार डाकुओं से घिर गया और मौत सामने दिखी, तो एक रहस्यमय साधु प्रकट हुआ और ऐसा तांडव मचाया कि सब हैरान रह गए। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि वो साधु कोई और नहीं, खुद महादेव थे। देखो कैसे भोलेनाथ ने अपने भक्त को बचाने के लिए साधु का रूप धारण किया। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी के जंगलों के पास सुरेश अग्रवाल नाम का एक 50 साल का व्यापारी रहता था, जो मसालों का बिजनेस करता था। वो बहुत ईमानदार और धार्मिक इंसान था और हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर पूरे दिन व्रत रखता था और भोलेनाथ की पूजा करता था। एक दिन सुरेश को एक गांव में माल डिलीवर करना था और उसके पास 5 लाख रुपए कैश थे, जो उसे दूसरे व्यापारी से लेने थे। उसने सोचा कि अगर जल्दी निकलूंगा तो शाम तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और मैकेनिक ने कहा कि गाड़ी ठीक होने में 3 घंटे लगेंगे। शाम हो गई और जब तक गाड़ी ठीक हुई तब तक रात के 8 बज गए। सुरेश ने सोचा कि चलो अब तो निकलना ही पड़ेगा, वरना घर वाले परेशान होंगे। उसने गाड़ी स्टार्ट की और जंगल वाले रास्ते से होकर जाने लगा, जो शॉर्टकट था, लेकिन बहुत सुनसान और खतरनाक भी था, क्योंकि वहां जंगली जानवर और डाकू दोनों थे। रात के 9 बजे जब सुरेश जंगल के बीचों बीच था, तभी अचानक रास्ते में कुछ बड़े पत्थर और लकड़ियां रखी दिखी। सुरेश ने गाड़ी रोकी और सोचा कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, झाड़ियों से 7 से 8 डाकू निकले, जिनके हाथों में तलवारें, लाठियां और देसी कट्टे थे। डाकुओं का सरदार छत्तर सिंह एक बहुत क्रूर आदमी था, जिसने 20 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। वो सुरेश के पास आया और बोला, देख बुड्ढे, तेरे पास जो भी पैसे हैं वो निकाल और अपनी जान बचा, वरना आज तेरी लाश यहीं जंगल में पड़ी रहेगी। सुरेश ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई है और मुझे अपने परिवार का पेट पालना है, प्लीज मुझे जाने दो। छत्तर सिंह ने क्रूरता से हंसकर कहा, बहुत भावुक बातें करता है, चुपचाप पैसे दे वरना गोली मार दूंगा। और उसने अपनी पिस्तौल निकालकर सुरेश के सिर पर तान दी। सुरेश डर गया, लेकिन उसने सोचा कि अगर पैसे दे दिए तो घर कैसे जाऊंगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। उसने मन ही मन महादेव को याद किया और धीरे से बोला, हे भोलेनाथ, मुझे बचाओ। तभी अचानक जंगल में एक तेज आवाज गूंजी, ठहर जाओ। और सब लोगों ने देखा कि रास्ते पर एक साधु खड़ा है। वो साधु बहुत लंबा था, उसके शरीर पर भभूत लगी थी, हाथ में एक त्रिशूल जैसी लाठी थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जो डरावनी होते हुए भी शांत थी। छत्तर सिंह ने गुस्से से साधु को देखा और बोला, तू कौन है? भाग यहां से, वरना तुझे भी मार दूंगा। साधु शांति से बोला, मैं एक साधारण साधु हूं, लेकिन यह गलत काम है, इस बेचारे को जाने दो, यह निर्दोष है। छत्तर सिंह ने हंसकर कहा, साधु बाबा, तू अपने भजन पूजन में लगा रहा, यह हमारा काम है। और उसने अपने आदमियों से कहा, इस साधु को भी पकड़ लो, देखते हैं इसके पास क्या है। 2 डाकू साधु की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने साधु को छूने की कोशिश की, अचानक इतनी तेज बिजली चमकी कि दोनों डाकू पीछे उछलकर गिर गए। हालांकि साधु ने उन्हें छुआ तक नहीं था। साधु की आवाज अब गंभीर हो गई, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम नहीं माने, अब देखो मेरी असली शक्ति। और साधु ने अपनी त्रिशूल जैसी लाठी जमीन पर पटकी। इतना जोर का धमाका हुआ कि पूरा जंगल हिल गया और सभी डाकू डर से कांपने लगे। छत्तर सिंह ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पिस्तौल काम नहीं कर रही थी। तभी साधु की आंखें लाल हो गईं और उनसे इतनी तेज रोशनी निकली कि सभी डाकुओं की आंखें चौंधिया गईं। साधु ने अपनी लाठी घुमाई और ऐसी तेज हवा चली कि सभी डाकुओं के हथियार उनके हाथों से छूटकर दूर गिर गए। फिर साधु ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उसकी लंबाई बढ़ने लगी, माथे पर तीसरा नेत्र दिखने लगा, गले में नाग दिखने लगे और पूरे शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी। अब सब समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि साक्षात भोलेनाथ है। महादेव ने गर्जना की, छत्तर सिंह, तूने 20 निर्दोष लोगों को मारा है, सैकड़ों को लूटा है और आज मेरे भक्त को भी लूटने आया है। अब तेरा अंत आ गया है। छत्तर सिंह और सभी डाकू डर से जमीन पर गिर गए और रोने लगे, महादेव, हमें माफ कर दो, हम बहुत पापी हैं। महादेव ने कहा, तुम सबको एक आखिरी मौका देता हूं, या तो अभी पुलिस के हवाले हो जाओ और अपने पापों की सजा भोगो, या फिर मेरे त्रिशूल से मृत्यु स्वीकार करो। छत्तर सिंह रोते हुए बोला, हम सरेंडर करते हैं महादेव, हम पुलिस के हवाले हो जाएंगे, बस हमें माफ कर दो। महादेव ने सुरेश की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सुरेश, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुमने मुसीबत में भी मुझे नहीं छोड़ा, मैं कैसे तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूं? तुम्हारे पैसे सुरक्षित हैं और तुम भी सुरक्षित हो, अब जाओ अपने घर। सुरेश ने रोते हुए महादेव के चरणों में सिर रख दिया और बोला, प्रभु, आप सच में आ गए, मैं धन्य हो गया। महादेव ने सुरेश के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने अपनी लाठी से एक चक्र बनाया और उसमें से एक रास्ता खुल गया जो सीधे गांव की तरफ जाता था। महादेव ने कहा, इस रास्ते से जाओ, 10 मिनट में घर पहुंच जाओगे।
सुरेश ने प्रणाम किया और उस रास्ते से चल दिया। जब वो पीछे मुड़कर देखा तो महादेव और सभी डाकू गायब थे। लेकिन 5 मिनट बाद पुलिस की गाड़ियां आईं और सभी डाकू जमीन पर बैठे मिले जो खुद ही सरेंडर करने के लिए तैयार थे। इंस्पेक्टर हैरान रह गया। तुम लोग खुद सरेंडर कर रहे हो, क्या हुआ? छत्तर सिंह ने पूरी कहानी बताई, लेकिन पुलिस को विश्वास नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने जमीन पर एक त्रिशूल का निशान देखा जो किसी दिव्य शक्ति से बना था। सुरेश सुरक्षित घर पहुंच गया और उसने अपने परिवार को पूरी कहानी बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुमने हमेशा भोलेनाथ की सच्ची भक्ति की है, इसीलिए उन्होंने खुद आकर तुम्हें बचाया। उस रात के बाद सुरेश ने उस जगह पर एक शिव मंदिर बनवाया जहां महादेव साधु के रूप में प्रकट हुए थे। आज भी लोग उस मंदिर में जाते हैं और कहते हैं कि अगर रात को वहां से गुजरो तो एक साधु दिखता है जो राहगीरों की मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी रात को जंगल में महादेव के रूप की रहस्यमय कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ लिखें। शेयर करें ताकि सब जानें कि भोलेनाथ कभी भी किसी भी रूप में अपने भक्तों की मदद के लिए आ सकते हैं। जय महाकाल।